NS नॉलेज पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मतलब इतिहास। आज हम लोग बात कर रहे हैं उधर बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो या फिर दरोगा या किसी भी प्रकार का सचिवालय एग्ज़ाम का हो। तो मतलब बेसिक जो हमें हिस्ट्री है उसको समझना ज़रूरी है, सभी कंपटीशंस के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे बात आती है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को हम लोग कैसे पहचानते हैं? हिस्ट्री तो हमारी बीती हुई कहानी होती है, यानी हमारा पास्ट होता है, इतिहास होता है। इसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि किसी समय में, किसी काल में क्या हुआ था? तो उसके लिए जो स्रोत है, इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत का इस्तेमाल किया गया है, सोर्स कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ हमको मिला होगा, जिससे ये पता चला होगा कि उस समय का राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, या फिर वहाँ सांस्कृतिक या फिर वहाँ का जो लोकल व्यवस्था किस प्रकार था और किस लेवल तक डेवलप था। ये सब को हम लोग समझ सकते हैं। स्रोत में मुख्य रूप से था, एक था लिटरेचर, जिसको हम लोग कहते हैं साहित्य। एक स्रोत तो साहित्य हो गया। साहित्य का मतलब हो गया कि उस समय में जो भी हमें कुछ लिखा हुआ मिलता था, उसके हम लोग आधार पे वो उस समय की संस्कृति को हम लोग समझते थे। दूसरा हो गया यात्रा वर्णन। और तीसरा हो गया जो उस समय कुछ मिलता था, जिसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। बेसिकली यही तीन चीज़ है जिसके आधार पे हम लोग इतिहास को स्टडी करते हैं, समझते हैं। जिसमें से पहला हो गया लिटरेचर, साहित्य। दूसरा हो गया यात्रा वृत्तांत, मतलब उस समय कौन कौन से विद्वान लोग यहाँ पे यात्रा किए थे, यात्रा करने के दौरान उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को समझा और अपना यात्रा वृत्तांत में अपना उसको वर्णन किया कि मैंने वहाँ जाकर उस एरिया की संस्कृति, कल्चर या धार्मिक या राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसको मैंने देखा। तो एक यात्रा वृत्तांत हो गया। तीसरा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हो गया जिससे कुछ उस समय का अवशेष मिला। अवशेष मिलने से पता चलता है कि लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, यानी वहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, कुछ भी हम लोग अगर उस समय का पुरातात्विक बनाते हैं, जैसे कि अभिलेख बनाएं या उसमें सिक्का चला होगा, कोई भवन का निर्माण हुआ है या किसी तरह का पेंटिंग है या मूर्ति बना हो, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों का सोच किस तरह का था, किस तरह से उन लोग सोचते थे। तो हम लोग ये तीन चीज़ में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए, लिटरेचर यानी साहित्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। अब यह साहित्य का जो हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम लोग देखेंगे तो साहित्य को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा धार्मिक साहित्य और दूसरा हो गया लौकिक साहित्य। धार्मिक का मतलब हो गया कि जो उस समय का जो कल्चर था, उस समय का जो धर्म था, धर्म को लेके अलग अलग इसमें ग्रंथ होगा, जिसमें कि वेद हो गया, पुराण हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया। धर्म ग्रंथ हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत को बोला जाता है, तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया। उसी समय और भी हमारे उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए। ये सब चीज़ जो है, ये धार्मिक जो हमारा उसमें का स्रोत था, धार्मिक साहित्य था, वो इस प्रकार था। अब इसके साथ साथ लौकिक साहित्य भी था। लौकिक साहित्य में बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंसान के बारे में या उस समय का जो कोई था, उसकी हम लोग जीवनी हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय उसका इस प्रकार का जीवन शैली था, तो जीवनी से संबंधित ग्रंथ हो गया। और फिर इसको ऐतिहासिक, जो कुछ हिस्टोरिकल उस समय का जो लिखा हुआ है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ। तो मुख्य रूप से ये हमारा सोर्स हो गया साहित्य के रूप में। साहित्य में हम लोग को दो भाग में हो गया, धार्मिक, लौकिक। अब हम लोग आते हैं यात्रा वर्णन। विदेशी यात्री हमारे यहाँ भ्रमण किए थे, तो विदेशी यात्री जब भ्रमण करते हैं तो अपना यहाँ का यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। हमारे यहाँ जो प्राचीन भारत का इतिहास जो मिलता है, उसका जो सोर्स से पता चलता है कि उस समय जो यहाँ विदेशी यात्रा जो कहने आए थे, एक थे यूनानी रोमन, दूसरा हो गया चीनी लेखक आए थे, जो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को देखा और उसके अनुसार उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत में लिखा। फिर हो गया अरबी लेखक। तो ये सब मुख्य रूप से प्राचीन भारत का इतिहास का जो स्रोत है, विदेशी यात्री में ये
3 यात्री थे, 3 जगह से जो मोस्टली यात्री आए थे, जो कि अपना यात्रा वृत्तांत में लिखे थे। जैसे कि यूनानी में कौन कौन हो गया? यूनानी में हो गया टीसीएस, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता भी कहते हैं। उसके अलावा और भी थे, जैसे मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, डायमेकस बिंदुसार, और डायनेसिस अशोक के समय, टॉलमी जो ज्योग्राफी के लेखक थे, और उसी तरह प्लिनी जो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे। तो मतलब इस तरह के जो है ये सब जो है वो यूनानी लेखक थे। चीनी में बात करें तो चीनी लेखक में थे फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। ये मुख्य रूप से थे फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। अरबी लेखक की बात करें तो अरबी लेखक में कौन कौन थे? सुलेमान अल-मसूदी, सुलेमान अल-मसूदी, उसके बाद हो गया अल-बेरूनी, उसके बाद में हो गया इब्न बतूता। तो ये अरबी लेखक हो गए। हम लोग इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत को सोचें। पहला साहित्य, साहित्य में 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब जो धर्म से संबंधित है, जैसे वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, जो इस तरह की चीज़ हो गया। लौकिक में हो गया कि उस समय का जीवनी या उस समय का इतिहास क्या था, ऐतिहासिक उस समय का जो था उसका वर्णन था। दूसरा स्रोत जो मिला वो मिला यात्रा विवरण, जो विदेशी यात्री यहाँ पे इंडिया में आए या फिर यहाँ के जो संस्कृति को समझे और उन्होंने अपना जो आंखों देखा हाल जो है वो अपनी किताब के थ्रू अपना पब्लिश किए, जिससे कि हमको उस समय का सोशल स्ट्रक्चर पता चलता है। विदेशी यात्री मुख्य रूप से जो प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो वो है यूनानी, दूसरा हो गया चीनी, और तीसरा हो गया हमारा जो अरबी लेखक हो गए। यूनानी में से हम लोग देख लिए, यूनानी में हमारा हो गया टेसियस, हेरोडोटस जिसको हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, मेगास्थनीज हो गया, डायनेसिस हो गया, टॉलमी हो गया, प्लिनी हो गया। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका यानी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो वहीं टॉलमी जो है ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है। चीन में हम लोग देख ले, चीनी यात्री में हमारा जो हो गया वो कौन हो गया? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब हो गए। अरबी लेखक में सुलेमान अल-मसूदी, अल-बेरूनी, इब्न बतूता, ये सारे हो गए। अब तीसरा जो आता है वो आता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है? पुरातात्विक साक्ष्य में आ गया उस समय का अभिलेख, उस समय का जो क्वाइंस चला था, सिक्का जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा, उस समय का भवन या फिर कहा जाए तो स्मारक जो याद में बनाया जाता था, और उसके अलावा वहाँ के हम लोग कहेंगे पेंटिंग या फिर वहाँ के और भी मूर्ति कला हो गया, जैसे कि आर्ट हो गया। ये सब भी वहाँ के उस समय के यानी प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे भी हमें पता चलता है कि उसमें की संस्कृति, उस समय का लोगों का रहन सहन, जीवन यापन किस प्रकार था। तो हिस्ट्री का ये बेसिकली यही है। हिस्ट्री का हम लोग 3 सोर्स में डिसाइड किए। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में हमें देखें तो उत्खनन एवं सर्वेक्षण देखते हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य में देखते हैं सिंधु सभ्यता की जानकारी, उसकी नगर योजना या फिर उसका जो है सामाजिक आर्थिक जीवन इत्यादि के बारे में हमको पता होता है। दूसरा हम लोग देखें अभिलेख, अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख अशोक है, तो अशोक का जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब से हमको पता चलता है कि उस समय का राजा का किस प्रकार की घोषणा होता था, वहाँ का स्ट्रक्चर किस तरह का था, धार्मिक नीति और समाज कल्याण के कार्य अशोक के द्वारा किस प्रकार किए गए, प्रशासनिक कार्य किस प्रकार का था, यहाँ तक कि उस समय का जो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो स्रोत में मुख्य स्रोत जो है वो शिलालेख से ही पता चलता है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य से ही पता चलता है। सिक्का की बात करें तो सिक्का जो भारतीय इतिहास के स्रोत में, सिक्का का भी अपना एक महत्व है। इससे हमको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक सबकी जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय के सिक्का पे ये सबकी मूर्ति या फिर इस तरह का आर्ट उस पर बना रहता था, जिससे पता चलता है कि वहाँ का इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। स्मारक हो गया, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब को उत्खनन से भवन का पता चलता है, जैसे स्नानागार हो गया, अन्नागार, सभागार, ये सबसे पता चलता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, ये सब। साहित्य की बात करें तो साहित्य को हम लोग धार्मिक साहित्य में देखते हैं, तो अधिकतर जो धार्मिक ग्रंथ है वो धार्मिक साहित्य में आ जाते हैं। वैदिक साहित्य, जिसमें कि हम लोग वैदिक साहित्य जो कि जिसमें से ऋग्वेद से हमको पता चलता है कि आर्य कैसे आए थे, आर्य, और उनका किस प्रकार का प्रसार हुआ, उनका आपस में किस प्रकार संघर्ष हुआ, या दूसरे जो आर्य के अलावा जो लोग थे उनके साथ उनका किस प्रकार का संघर्ष हुआ। तो उस समय का हमको स्थिति, सामाजिक, सब पता चलता है।
उसके अलावा सूत्र साहित्य होता है जिसमें कि कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र है। तो उस समय का कहा जाए तो घर से संबंधित कर्मकांड का पूरा वर्णन लिखा हुआ, कैसे उस समय का घर चलता था या उस समय का क्या विधान था, रूल था, ये सब पता चलता है। महाकाव्य में हम लोग देख ही लिए हैं, रामायण महाभारत हो गया। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संबंधित हो गया। साहित्य में, साहित्य को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए थे, धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में एक ब्राह्मण साहित्य हो गया, अब एक हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी कह सकते हैं ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण के अलावा जो साहित्य हुआ। विदेशी यात्रियों के विवरण में देखें तो यूनानी एवं रोमन लेखक सर्वप्रथम आता है। तो हेरोडोटस को कहा जाता है कि ये हमारा इतिहास का पिता है, क्योंकि ये इतिहास यहीं से एक तरह से शुरू होता है, जिसको वो अपने शब्दों में वर्णन किया था। सिकंदर के आक्रमण और उसके विजय, ये सब जानकारी जो हमें टेसियस का जो है यात्रा वृत्तांत, उससे हमको पता चलता है, जो कि टेसियस ईरान का था। मौर्य काल से में सेलुकस के राजदूत मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका जो है उसमें बहुत सारी जानकारी दी थी, जो कि कैसे पाटलिपुत्र या फिर उस समय का शासन व्यवस्था किस प्रकार था चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, उसका पता चलता है। यानी मौर्य काल की पूरी जानकारी लगभग, खासकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जानकारी जो है वो इंडिका में मिलता है। उसके अलावा और भी थे, प्लिनी, टॉलमी, जो कि हम लोग इसके पहले डिस्कस किए। उसके बाद चीनी लेखक आए जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे फाहियान, जो कि 15 साल रह के यहाँ पे अपना पुस्तक उन्होंने लिखा, जो कि यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक चीज़ के बारे में लिखा। 7वीं सदी में फिर आया हर्षवर्धन के समय में आया, मतलब चीनी यात्री ह्वेनसांग, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने भी 13 साल भारत में रहा और बहुत सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना, यहाँ के कई पहलुओं पर उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे। चीनी यात्री भी एक आए, उसके बाद में आया जो इत्सिंग आया, इत्सिंग, यहाँ पे इत्सिंग लिखा गया, इत्सिंग भी आया था 7वीं सदी में। और नालंदा तथा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उस समय का सबसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, वहाँ रहकर उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में अपना विवरण जो है विस्तार से लिखा। अरब के भी बहुत सारे लेखक आए थे, 10-30 में आए थे। एक महान इतिहासकार अल-बरूनी आए थे, अपनी पुस्तक जो है तहकीक-ए-हिंद, उसमें तत्कालीन भारत का स्थिति का वर्णन किया था। इसके अलावा सुलेमान अल-मसूदी, हसन निजामुद्दीन, ये सब लोग थे जो कि उस समय आए थे और अपना वर्णन में, यात्रा वर्णन में पूरा वर्णन किए थे। तो ये आज हम लोग इस लेसन में देख लिए कि इतिहास को समझने के लिए मुख्य रूप से हमें 3 स्रोत की जरूरत पड़ गई थी, और वो स्रोत था साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा, विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। आगे हम लोग इसके बाद में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। थैंक यू।